मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं प्री 2026 के एग्ज़ाम जो बिल्कुल आ ही गए हैं, उनकी तैयारी के संदर्भ में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। और जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो इस बात को लेकर के कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। आइए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे एक्सप्लेन करता हूँ और साथ ही इससे जुड़ी हुई जो दूसरी बातें हैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे मालूम है कि अगर आप सिविल सर्विस का प्री दे रहे हैं इस बार का, तो शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो मॉक टेस्ट ज्वाइन न करता हो। ये स्थिति बन गई है कि लोगों को लगता है कि बिना मॉक टेस्ट किए इस प्री की वैतरणी को पार नहीं किया जा सकता है। माहौल बन गया है। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पक्ष में भी नहीं हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने ढंग से निर्णय ले सकते हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि केवल मॉक टेस्ट को सॉल्व करने से बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब आप मॉक टेस्ट को सही तरीके से सॉल्व करें। याद रखिए कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता है कि हमारे पास चीज़ें कितनी हैं। हमारे लिए यह भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि हमारे पास जो चीज़ें कितनी हैं उन पर हम कितना मेहनत कर रहे हैं। आपके पास मॉक टेस्ट हैं, पता नहीं कितनी संख्या में मॉक टेस्ट हैं, फिर आप उनको समय भी दे रहे हैं, खूब समय लगा रहे हैं, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये कि जो कुछ भी हमारे पास है, हम उसका कितने सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंस इस बात की होती है कि हम उस वस्तु का कितने सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सही तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में शायद मैं पहले बात कर चुका हूँ। आज मैं इसी का जो एक दूसरा विकल्प है, जो बहुत ही फुल प्रूफ विकल्प है और जिस पर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, उसके बारे में आप सबसे चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मॉक टेस्ट मैंने भी देखे हैं। उसमें जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं, जो क्वेश्चन का स्तर होता है, उसकी जो भाषा होती है, कोशिश होती है कि वे कहीं ना कहीं यूपीएससी की भाषा, पैटर्न और स्तर से मैच करें। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होता है। लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं? क्या आपके पास इसका कोई दूसरा विकल्प है? मुझे लगता है कि उसका विकल्प है, और जो विकल्प है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, अवेलेबल होते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको ज़रूर अपने पास रखने चाहिए। यानी कि अगर आप 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास 2025, 2024 और 2023 के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। इस तरीके से आपके पास 300 क्वेश्चंस का बैंक तैयार हो जाता है। आपके पास 300 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या 300 क्वेश्चंस में से एक पेपर आप उठाएं जो 100 क्वेश्चन का है, 2 घंटे में सॉल्व करें और ये जानें कि मैंने कितने सही सॉल्व किए, और उसके आधार पर अपना मूल्यांकन कर लें कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सच पूछे तो इस तरीके से अपनी सफलता और असफलता का अनुमान लगाना मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। तो फिर आधार क्या है? आधार है ही नहीं कि मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। और सच पूछिए तो अगर आप जान लेते हैं कि सेलेक्ट हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ तो उसका अर्थ भी क्या है? क्योंकि अर्थ तो तब होगा जब आप एग्जामिनेशन दे करके आ जाएंगे। उस समय आपने कितने सॉल्व किए हैं? क्या आपका स्कोर 50% के एबव जा रहा है? अगर 50% के एबव जा रहा है तो मान जाइए कि हाँ, मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ। लेकिन 45 से एबव है तो उम्मीद रखिए। लेकिन अगर 45 से भी कम है तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।
इसलिए बेहतर होगा कि जब आप कोई भी टेस्ट सॉल्व करते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या मैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बता रहा हूं, तो आपकी दृष्टि इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, 2 घंटे में मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यह अपने आप को एक झूठी दिलासा देने के लिए तो ठीक है, लेकिन आपकी सफलता में इसका कोई रोल नहीं होगा। आपकी क्षमता को बढ़ाने में भी इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। इस पर मैं विश्वास करता हूं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के दौरान आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुझे लर्न करना है, मुझे अपनी क्षमता को बढ़ाना है। तो क्षमता को बढ़ाएंगे कैसे? क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी क्षमता नहीं बढ़ेंगी। याद रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और इससे आपकी क्षमता नहीं बढ़ेगी, तो फिर क्षमता कैसे बढ़ेगी? सच पूछे तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इन्हें आप एक कसौटी मान करके चलें। कसौटी, और कसौटी ये नहीं कि मैं अपना मूल्यांकन कर रहा हूं, नहीं, कसौटी इस रूप में कि मैं अपनी कमजोरियों को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कमजोर कहां पड़ रहा हूं। क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, समझ में भी आ रहा है, लेकिन उत्तर समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न भी समझ में आ रहा है, उत्तर भी समझ में आ गया, लेकिन पता लगा कि मैं वहां गलत करके आ गया हूं। यह भी हो सकता है कि नहीं, जो प्रश्न पूछा गया है वो है तो सिलेबस के अंदर का, लेकिन पूरी तरह से ध्यान नहीं है कि इनफैक्ट क्या था। प्रश्न समझ में आ गया है, लेकिन उत्तर पकड़ में नहीं आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि उत्तर पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? आप कह सकते हैं कि मैंने पढ़ा ही नहीं है तो उत्तर पकड़ में नहीं आ रहा है, और सही उत्तर है ये आपका। आपने जो अपने बारे में निष्कर्ष निकाला है वो सही है, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये उत्तर नहीं होना चाहिए। तो उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर ये होना चाहिए कि नहीं, मैंने इसे पढ़ा तो नहीं है सिलेबस से, मैंने इसे पढ़ा भी नहीं है, मुझे ध्यान भी नहीं है अच्छे तरीके से, लेकिन मैं इसका उत्तर ढूंढ लूंगा। ये सिविल सर्विस के प्री को क्वालिफाई करने का सबसे बड़ा आधार है। याद रखिए कि पढ़े हुए प्रश्न को केवल आप ही सॉल्व करके नहीं आएंगे, दूसरे भी सॉल्व करके आएंगे ही आएंगे। हाँ, अगर पढ़े हुए को भी आप गलत करके आ रहे हैं फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। फिर सीधी सी बात है कि आपने पढ़ा ही नहीं है। भ्रम तो होना ही नहीं चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ मेरी जो बात करने का, वो ये है कि जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करें तो बहुत इत्मीनान के साथ सॉल्व कीजिए। अगर सच पूछिए तो अभी बहुत समय है और मैं टारगेट दूंगा कि एक दिन में आप प्रीवियस ईयर्स के 10 प्रश्न से ज़्यादा सॉल्व मत कीजिए, केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। समय की पाबंदी दिमाग से हटा दीजिए कि मुझे 1 मिनट में सॉल्व करना है, नॉट एट ऑल। आप उसे अपने मूल्यांकन का आधार मत बनाइए, आप उसे कसौटी बनाइए, अपनी कमजोरियों को समझने का आधार बनाइए। यहां मैंने मूल्यांकन शब्द का इस्तेमाल इस रूप में किया है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। ये नहीं, प्रश्न समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो फिर उत्तर क्यों नहीं बन रहा है, अगर उत्तर बन गया है तो गलत क्यों हो गया, और उत्तर अगर नहीं बना है और मैंने पढ़ा भी नहीं है तो कैसे मैं सही उत्तर तक पहुंचूं। आप इन पर समय लगाइए, और यदि एक एक प्रश्न को सॉल्व करने में आपको 10-10, 15-15 मिनट भी लग रहे हैं तो परेशान मत होइए। आप ये मत मान करके चलिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है। सही मायने में अगर टाइम का इस्तेमाल हो सकता है, और खासकर प्री की तैयारी के लिए, तो मुझे लगता है यही तरीका है। समय लगाइए, हार मत मानिए, हथियार मत डाल दीजिए कि अरे यार यार छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं, यही तो कमजोरी है। इसी कमजोरी को तो आपको दूर करना है, और आप खुशकिस्मती हैं कि आपको एक ऐसा प्रश्न मिल गया है जिससे आप अपनी कमजोरी को पकड़ सकते हैं। दोस्तों, कभी आप स्पोर्ट्स मैन को जा करके देखिए कि उनका जो कोच होता है वो क्या करता है।
देखिए, वो सिखा नहीं रहा है, वो कोचिंग कर रहा है, यानी कि उनकी कमजोरियों पर ही उसका विशेष रूप से ध्यान होता है। उसकी केवल 2 कोशिशें होती हैं कि ये जिसमें दक्ष है, उसको बना करके रखे। ऐसा नहीं कि वो हाथ से चला जाए। और दूसरा ये कि जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों से उसे निजात दिलाना है, उसे छुटकारा दिलाना है। यहाँ आपको वही करना है कि अपनी कमजोरियों से छुटकारा पाना है। और यह छुटकारा आपको केवल तभी मिल सकता है जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करें, क्योंकि वो यूपीएससी के द्वारा तैयार किए गए हैं, यूपीएससी के पैटर्न के हैं, यूपीएससी के स्तर को मैच करते हैं। और ये मान करके चलिए कि इसी तरह के प्रश्न इस साल भी पूछे जाएंगे, इसीलिए वो ज़्यादा फुल प्रूफ क्वेश्चंस हैं। उन पर विश्वास करके और फिर उन्हें इत्मीनान के साथ हल कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इत्मीनान के साथ हल कीजिए, बहुत शांत मन से, बिना चिड़चिड़े हुए, बिना घबराए, बिना परेशान हुए। एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, अब आपको लगता है कि यार बोर हो गए, मन नहीं लग रहा, छोड़ दीजिए, दूसरे क्वेश्चन को फिर बाद में सॉल्व कीजिए। मैंने 10 का टारगेट दिया है, एक दिन में उसे घटा दीजिए, 5 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ जाएगा कि आप केवल जल्दबाजी में उसे हल करके मुक्ति पाना चाहते हैं। नहीं, आपको मुक्ति नहीं पाना है, इसको आपको प्रीवियस ईयर्स की सफलता का माध्यम बनाना है और उस तरीके से सॉल्व करना है कि मुझे अपनी कमजोरियों को समझना है और समझ करके उन्हें दूर करना है। दोस्तों, अभी पर्याप्त समय है जब आप ऐसा करके अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं और अपने प्री के सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।